इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे बाहर जाके। सर, हम हमेशा दूसरे मुल्कों के सामने या तो पेश होते ही कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए या कहते हैं हमें कर्जा चाहिए। इन दो स्टेटमेंट्स के अलावा तीसरी हमारे पास कोई बात नहीं होती। आपको नहीं लगता कहीं ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है हमें इग्नोर करने की? नहीं, कर्जा मांगते हैं, कश्मीर का इशू नहीं सामने लाते हैं ना, सिर्फ कर्जा ही मांगते सर हैं। लाते हैं, आपको पता है ये इमरान खान साहब ने सामने रखा, शहबाज शरीफ साहब ने सामने रखा, बिलावल भुट्टो इतनी दफा इस बात पे इंसल्ट करवा चुके हैं अपनी, लेकिन बॉदर नहीं किया जाता, वो अलग बात है। बात तो तब हो ना जब यूएन में या जब यूएन हिस्ट्री या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या फोरम इस बात को एडमिट करे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वो डिजर्व करता है। ना ही तो लोग कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का है और ना ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिजर्व करता है। इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता। ये एक और खत्ते को अपने काबू में करके क्या करेंगे? जो पहले इनके पास कश्मीर है उसकी हालत आपके सामने। इस सिनेरियो में क्या किया जाए? कि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट और अपना मुकाम खुद नहीं बनाते, वर्ल्ड आपको ना रिस्पेक्ट देगा ना वो मुकाम देगा। जब आप खुद ही एक दूसरे की इम्पोर्टेंस कम करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, अपना मुल्क का इमेज खुद ही आप डैमेज करेंगे, तो दूसरे क्या आपको रिस्पेक्ट देंगे या वो मुकाम देंगे? हाँ, कंट्री वैल्यू नहीं करता। जी, देखा जाए तो ये जो बिलावल ज़रदारी साहब है उनकी पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज़ में उनकी क्या इज़्ज़त होगी? सबसे पहले एक ईमानदार होना लाजिम है। हमारे पास जो ईमानदार हुक्मरान होता है उसे हम निकाल देते हैं, इक़्तिदार से हटा देते हैं, और जो बेईमानों का टोला कई सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रहा है वही बार बार जाकर लोगों के सामने अपने इशूज़ रख रहे होते हैं। इनकी वहाँ पे इज़्ज़त ही नहीं है। इन्हें कुछ ना छोड़े, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। हम तो कर ही कुछ नहीं रहे। ठीक है, एट वंस कायद ने जो पार्ट लिया था दैट पार्ट शुड बी प्रोटेक्टिव ना। अभी हम उस पार्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें वो हिंदुस्तान का वो हिस्सा भी चाहिए, वो भी हमारा है, हम उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? जो पाकिस्तान है हम उसकी तो कर नहीं पा रहे। अगर ये हमारे हुक्मरान चाहें तो कश्मीर को आज़ाद कराना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने पहले भी इंडिया के साथ जंगें लड़ी हैं और जंगें होती रहती हैं। इस बात को अगर लेके चला जाए तो कश्मीर आज़ाद हो सकता है। ये एक आखिरी बात बता दे मुझे, कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान को, पाकिस्तान लेके रहेगा। पाकिस्तान लेके रहेगा कैसे? लेकिन वही तो हमने सारी डिबेट की है। जब तक एक अच्छा लीडर नहीं आएगा तब तक हम कश्मीर नहीं ले सकते। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं वैष्णव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पर मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। अभी रिसेंटली हमारे पास अपडेट आई है कि बिलावल भुट्टो जी ने यूनाइटेड नेशंस के सामने एक काउंसिल डिबेट के अंदर ये चीज़ रेज की बहुत ज़्यादा जोश के साथ कि कश्मीर इशू पे वेस्टर्न कंट्रीज बात क्यों नहीं करती, जबकि उनकी बात बहुत ज़्यादा मानी और सुनी जाती है, मगर कभी भी वो कश्मीर इशू के ऊपर सीरियस नहीं होते। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से जवाब आया कि हमेशा ही पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट इमेज पोर्ट्रे करता है। ऐसे में कोई भी फॉरेन कंट्री कैसे उनका साथ दे सकती है? ये तमाम जो मज़ाकरात आजकल हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो को स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और इंडिया से क्या जवाब आ रहा होता है, इन तमाम के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? और अगर बात की जाए कश्मीर इशू की, तो क्या ये इशू कभी रिजॉल्व नहीं होगा या इस इशू को लेकर दोनों मुल्क हमेशा इख्तलाफ ही करते रहेंगे? तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस पर मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? फखर अब्बास। फखर अब्बास साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी, जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा डिफरेंट मीटिंग्स में, कभी पार्लियामेंट में बैठ कर डिफरेंट बयान दे चुके हैं, उनका ही एक बयान ये आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू एक ऐसा मसला है जिसको 75 सालों से इग्नोर किया जा रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात बहुत ज़्यादा मानी जाती है, सुनी जाती है, मगर इस इशू पे कोई भी कान नहीं धरता। और इस दफ़ा फिर एक और बार यही हुआ कि उनकी बात को इग्नोर किया गया और किसी ने बॉदर नहीं किया उस मीटिंग में। मुझे बताएं क्या वजह है कि यही इशू इग्नोर होता है और बाकी तमाम इशू सुने भी जाते हैं, रिजॉल्व भी होते हैं, और अगर कहीं डिसॉल्विंग की बात आती है तो सारे मुल्क मिलके इंडिया को सपोर्ट करते हैं रेदर देन पाकिस्तान? सबसे पहली बात कि बिलावल जरदारी जो है, बिलावल भुट्टो, सॉरी जरदारी क्या है बेटा, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, अभी थोड़े दिन पहले बरसी हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं बल्कि बिलावल हाउस ने निकाला है। अब आप बता दें, आपको क्या लगता है कि इमरान खान को किसने निकाला था? सर, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, एक दिन कुछ होती है एक दिन कुछ होती है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अभी इक़्तिदार में है, अभी वजीर है, ठीक है, तो अगर जो इक़्तिदार में बंदा है अगर उसकी नहीं मानी जानी तो फिर किसकी मानी जानी है? जो इक़्तिदार में नहीं उनकी मानी जाएगी।
इनको चाहिए कि अपने ओहदे का फायदा उठा के इसमें प्रैक्टिकल काम करें ना। अब बातें करना इस तरह तो हम भी बातें कर रहे हैं, ये लोग सुनेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। सर प्रैक्टिकल काम तो वो है जैसे इंडिया ने अपने कश्मीर के अंदर प्रोग्रेस दिखा के वहाँ पे जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा के, आने वाली G20 की मीटिंग उन्होंने कश्मीर में रखी है, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज वहाँ पे बनवाया, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे स्टार्ट करवा के बताया दुनिया को कि ये हमारा है, हम डिजर्व करते हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे कश्मीर में अगर हम देखें, उन्होंने अपने कश्मीर तक 5G लॉन्च कर दिया, हमारे अभी बाहर ये लाहौर वगैरह जैसे शहरों में जो है अभी तक 4G सही से नहीं चलता। तो जब हम काम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, वर्किंग नहीं नजर आ रही, तो दुनिया कैसे सपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सियासतदान जितने भी आते हैं ये सिर्फ अपनी सीट के खातिर आते हैं या अपनी जेबें गर्म करने के लिए आते हैं। इन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है। जस्ट ये आते हैं और अपने जो मतलब महलात बनाने, और बाहर बैठे हुए हैं, कोई फ्लैट लेके बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे जनादे संभाल के बैठे हुए हैं, इशू पे बात जरूर करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं करते। अभी लाहौर में देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लें, 4G बड़ी मुश्किल से आप कह रही हैं चल रही है, और इंडिया में 5G, और उनकी वैसे भी IT और जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमेमें वो काफ़ी आगे हैं इंडिया वाले। और मुझे लगता है कि हमारे जो सियासतदान है ये इंडिया से ना बात भी नहीं करना पसंद करते। मतलब पता नहीं कौन सी अना इसको 1965 के बाद, 1947 के बाद हमसाया मुल्क है, उनसे बात करें कि यार हमारा ये इशू है, कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगर मतलब इस सर आपने कहा कश्मीरी लोग चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गिलगित बल्तिस्तान में कश्मीरियों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो वो लोग बैनर पकड़ के खड़े थे और चीख चीख के ही कह रहे थे कि हमसे पूछा जाए कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ यूनाइट नहीं होना चाहते। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने आखिर तंग आके ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि वी वांट टू यूनाइट विद इंडिया, हम इंडिया रीयूनियन चाहते हैं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। ये लोग फैसिलिटेट नहीं करते। हम आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें जैसे 5 फिंगर बराबर नहीं ना होती, इसी तरह हर बंदा बराबर नहीं हो सकता। कश्मीर में काफी सारे लोग होते हैं, कुछ कम्युनिटी होती है, कुछ कहते हैं हम इंडिया के साथ रहेंगे, कुछ कहते हैं पाकिस्तान, लेकिन ज्यादा जो कसरियत लोग हैं ना वो पाकिस्तान के साथ ही खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलें और इनके साथ ही आगे मतलब जिंदगी गुजारें। सर जैसे आपने बात की अभी पहले कि हम लोग जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बना रहे और तिजारत, ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि बहुत सारे, अगर मैं मुसलमान और पाकिस्तानियों से यहाँ पे पूछूं तो उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये होता है कि हम लोग जो है कश्मीर के पीछे उनसे दुश्मनी लगाए बैठे हैं, कश्मीर की जंग हमारे दरमियान सारी छिड़ी हुई है। तो मुझे बताएं, कश्मीर की जंग तो कोई ना सुन रहा है ना रिजॉल्व हो पा रही है, बेसिकली कश्मीर जाना कहाँ चाहिए? अच्छा, कश्मीर मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया के साथ वो नहीं रहना चाहते। शुरू से जब से पाकिस्तान बना है या माइग्रेशन से पहले जो है कश्मीरियों के साथ ही जुल्म सितम हो रहे हैं। वो सिर्फ एक ही कलमा लेके खड़े हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद, उनके 2 नारे हैं, इसके अलावा उनका कोई नारा नहीं, और पाकिस्तान के साथ ही वो रहना चाहते हैं आगे। सर ये जो आपने बात कही इस पे तो खैर बहुत लंबी डिबेट बनती है, लेकिन ये जो आपने कहा कि वहाँ जुल्म हो रहा है, चीज़ें ऐसे हो रही हैं, देखिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, हर जगह हर तरह के सिनेरियोज नज़र आते हैं। अभी कल का वाक़या है कि DHA के अंदर एक लड़की को अल्कोहल के लिए फोर्स किया गया, और जब उसने नहीं पिया तो टीचर समेत बहुत से बच्चों ने उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, उसके बाल नोचे, उसको पूरा ज़ख्मी किया गया। तो ऐसे सिनेरियोज पाकिस्तान में भी, लेकिन उस एक बच्ची के वाक़ये से हम पूरी कम्यूनिटी को या पूरे मुल्क में क्या हो रहा है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद इंडिया कि वहाँ पे अगर कुछ इलाके में या कुछ जगह पे कुछ सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो वी कांट डिसाइड द फ्रंट फेस ऑफ होल इंडिया। तो इस वजह से मुझे नहीं आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तानियों का जो एक माइंडसेट बना हुआ है इस चीज़ को लेके, एक पर्सपेक्टिव है, दैट इज समहाउ रॉन्ग? बिल्कुल, ये जब से ये मतलब कि पार्टीशन हुई है ना, तब से पाकिस्तान की जो आवाम है और सियासतदान है, या इंडिया की जो आवाम है सियासतदान, उनके माइंड में यही है कि जो पाकिस्तान है या इंडिया है ये हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब एक दूसरे से बात करना भी नहीं पसंद करते। मतलब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी या कोई भी अपर लेवल का, जैसे कश्मीरी मतलब कि है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर बात करनी चाहिए, बट हमारे सियासतदान सिर्फ पाकिस्तान में मीडिया के सामने बात करते हैं, अदरवाइज उनसे डायरेक्ट जाके नहीं मिल रहे, या उनके जो मतलब वजीर है उनके साथ नहीं मिल रहे। सर मिलना छोड़े, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। हम तो कर ही कुछ नहीं रहे। ठीक है, एट वंस कायद ने जो पार्ट लिया था, दैट पार्ट शुड बी प्रोटेक्टिव ना। अभी हम उस पार्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें वो हिंदुस्तान का वो हिस्सा भी चाहिए, वो भी हमारा है, हम उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? जो पाकिस्तान है हम उसकी तो कर नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सीट के पीछे सारे भागे हुए हैं। मुख्तलिफ जगह आप देख ले, जिस इलाके से मैं हूँ, फैसलाबाद का एक गांव है, ठीक है, N97, वहाँ पे यकीन करें रोड बड़े टूटे फूटे हुए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सोलंग नहीं है, बिजली मतलब है ही नहीं, मतलब अब इतना एडवांस दौर है कि बिजली भी नहीं है उस इलाके में, ठीक है। पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, तो ये कश्मीर का मसला बिजली की बात करें, पाकिस्तान के अंदर आप
के सामने भी सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल और ऑयल की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो अगर ये हालात चलते रहे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ट्रेड भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो हमारी इगोइस्टिक सोच हमें इंडिया से तो करने नहीं देगी। तो ज़्यादा पैसों के साथ अगर हम दूसरे ममालिक से करेंगे तो हम पहले ही जो है 80% अपनी जीडीपी का 80% पार्ट जो है हमारे कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी मेरा एक दोस्त है, उनका वो सऊदी अरब से हैं, बेसिकली 20-25 साल से रह रहे हैं। आज मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अपना बंदोबस्त कर लो, 1 साल तक आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला। मैंने कहा क्यों? कहता बस आपके जो सियासतदान है या मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने कोई आगे उनके साथ बात ही नहीं की, ना किसी के साथ कोई बयान ना किया है, ठीक है, ना किसी को ठेका चलाया। ठेका आपको पता नहीं, ठेका लेना, ठीक है। तो आगे 1 साल तक आपको जो पेट्रोल आपके पास पड़ा हुआ, डीजल पड़ा हुआ, वही यूज होगा आगे। मतलब कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक इनके पास कोई पेट्रोल या डीजल हो। और ये भी बता रहा था कि मतलब यहाँ पे जो हमारे पास करेंसी यूज़ हो रही है वो 65 रुपए पाकिस्तान बनते हैं। तो उसने बताया कि अगर हमें यहाँ से क्या कहते हैं, रियाल कहते हैं ना सऊदी अरब में, 2 रियाल हम मतलब कितने का था, तो अंदाजा लगाया तो वो बन रहा था 170 रुपए का 1 लीटर पाकिस्तानी। तो मतलब जो अभी करंट चल रहा है उससे भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। सर ये तो है पाकिस्तान और इंडिया के हालात, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की तो वो हमेशा पाकिस्तान के साइड पे कश्मीर के इशू को लेके जो सपोर्ट क्यों नहीं करते या बात क्यों नहीं करना चाहते, बल्कि बात करना छोड़े सुनना भी पसंद नहीं करते, उसके पीछे क्या वजह है? अब मैं कोई इतना बड़ा फिलोसफर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मतलब बस अपनी जेब गर्म करने के पीछे भागे हुए हैं इंडिया वाले भी और पाकिस्तान वाले भी। जब तक ये प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, आमने सामने नहीं होंगे, बहस मुबासा नहीं करेंगे। फॉरेन कंट्रीज कश्मीर इशू में हमेशा इंडिया को सपोर्ट क्यों करती हैं? क्योंकि इंडिया फॉरेन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कनाडा को कर रहा है। इतने सारे इंडियन जो हैं वो कनाडा में सेट हैं और अमेरिका में सेट हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे बाहर जाके। सर हम हमेशा दूसरे मुल्कों के सामने या तो पेश होते ही कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए या कहते हैं हमें कर्जा चाहिए। इन 2 स्टेटमेंट्स के अलावा तीसरी हमारे पास कोई बात नहीं होती। आपको नहीं लगता कहीं ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है हमें इग्नोर करने? नहीं, कर्जा मांगते हैं, कश्मीर का इशू नहीं सामने लाते हैं ना, सिर्फ कर्जा ही मांगते हैं। सर लाते हैं, आपको पता है ये इमरान खान साहब ने सामने रखा, शहबाज शरीफ साहब ने सामने रखा, बिलावल भुट्टो इतनी दफा इस बात पे इंसल्ट करवा चुके हैं अपनी, लेकिन बॉदर नहीं किया जाता, वो अलग बात है। इमरान खान साहब जो हैं एक सच्चे इंसान है, उन्होंने ज़रूर रखा होगा, ये स्टेटमेंट दी होगी कश्मीर के हवाले से, लेकिन जो बाकी सियासतदान है मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे वो कश्मीर सर मैंने अभी आपको बताया ना कि बिलावल भुट्टो ने भी उनको जाके कहा कि कश्मीर के इशू पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है, मगर आगे से जवाब किसी ने नहीं दिया। या तो इनकी अपनी वैल्यूज बहुत ज्यादा डीवैल्यू हुए हैं ये लोग कि इनको बॉदर नहीं किया जाता, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ऐसे ही है ना, वही उनकी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, उनकी इमेज खराब हो चुकी है, 20-25 साल से सियासत में है, अब उन पे कोई ट्रस्ट करने के मतलब तैयार ही नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा उन पे। बिलावल जरदारी, नून लीग के जितने भी हैं, पीडीएम जितनी भी है, कोई उन पे ट्रस्ट करने के मतलब है ही नहीं। चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं? बेहतर हो सकती हैं अगर ये मिलजुल के काम करें, एक दयानतदारी से करें, और जो भी काम करना है, जो भी प्रोजेक्ट आता है उसमें दयानतदारी से काम करें और सियासत को एक अच्छे तरीके से लेके चले, ना कि मार धाड़ और ये लॉन्ग मार्च और धरने हो। इस धरने और लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, इससे हमारी मौशी हालत खराब हो रही है। ये एक आखिरी बात बता दें मुझे, कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान को, पाकिस्तान लेके रहेगा। पाकिस्तान लेके रहेगा कैसे? लेकिन वही तो हमने सारी डिबेट की है। जब तक एक अच्छा लीडर नहीं आएगा तब तक हम कश्मीर नहीं ले सकते। चले सही है सर, ये था आपका पर्सपेक्टिव। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के चलते बाकी लोग चैनल पर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? तौकीर अहमद। तौकीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी बिलावल भुट्टो ने एक इशू रेज किया है बहुत ही मेजर लेवल पे जाके यूएन के सामने कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का इशू सामने लेकर आता है मगर इग्नोर कर दिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज की बात मानी भी जा सकती है, सुनी भी, मगर वो इस चीज को सामने नहीं रखते। और इस दफा फिर एक और बार पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को इस चीज में इग्नोर कर दिया गया और उनकी बात को किसी भी बंदे ने उस मीटिंग के अंदर बॉदर नहीं किया। क्या वजह है कि इस इशू के आगे पाकिस्तान को कोई भी जो है ना कंट्री वैल्यू नहीं करता? जी देखा जाए तो ये जो बिलावल जरदारी साहब है उनकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज़ में उनकी क्या इज्जत होगी। सबसे पहले एक ईमानदार होना लाजिम है। हमारे पास जो ईमानदार हुक्मरान होता है उसे हम निकाल देते हैं, इक़्तिदार से हटा देते हैं, और जो बेईमानों का टोला कई सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रहा है वही बार बार जाकर लोगों के सामने अपने इश्यूज रख रहे होते हैं। इनकी वहाँ पे इज्जत ही नहीं है, इन्हें कुछ सुनना ही नहीं चाहता, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें पाकिस्तान से तो कुछ मिलना नहीं, हासिल तो होगा नहीं। क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज थी, हमारे पास टोयोटा करोला के जो काम कर रहे थे उन्होंने भी अपने काम यहाँ से छोड़ दिया, उन्होंने बाइक आउट कर दिया पाकिस्तान को, और जो बाकी ममालिक हैं वो भी हमारे साथ बिजनेस ही नहीं करना चाह रहे, और इंडिया से उन्हें फायदा आ रहा है, इसीलिए वो इंडिया की बात मान रहे हैं। और वो कश्मीर को हमेशा इंडिया की सपोर्ट में वो बोलेंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट में वो कभी नहीं बोलेंगे, फॉरेन कंट्रीज भी।
एग्जैक्टली अच्छा अगर बात करूं इंडिया की तो इंडिया हमेशा दूसरों की सपोर्ट को समेटता आया है कश्मीर इशू के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान जब भी इशू रेज करता है तो उसको आपके सामने जो मैंने अभी बात की इग्नोर कर दिया जाता है। इस बात का तो हो गया ये जवाब, लेकिन अगर बात की जाए दोनों कंट्रीज के आपस में इख्तिलाफ की तो वो बरसों से इस बात पे चलता आ रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, कश्मीर हमें चाहिए। बेसिकली चाहिए किसको, होना किसका चाहिए और क्यों चल रहा है? बेसिकली सबसे पहले तो ये कश्मीर वालों से पूछना चाहिए कि उन्हें किसके साथ होना सर उन्होंने तो अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट किया है जिसमें उन्होंने बार बार इंडिया के साथ रीयूनाइट होने के नारे लगाए और कहा कि या तो हम इंडिपेंडेंसी चाहिए और या फिर हम इंडिया के साथ रीयूनाइट कर दें। पाकिस्तान हमें 1% भी जो है ना फेवर कर रहा है, ना फ्रीडम दे रहा है और ना ही हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। देखा जाए तो यही बात तो है कि हम पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवा सकते, सॉरी कश्मीर को हम आज़ाद नहीं करवा सकते। पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते, हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ बात करते हैं, हमेशा ये कह देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी पोस्टें लगा देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनका बस ये कह देते हैं कि हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असल में कोई नहीं चाहता, हमारे हुक्मरान ये चाहते ही नहीं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। अगर ये हमारे हुक्मरान चाहें तो कश्मीर को आज़ाद कराना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने पहले भी इंडिया के साथ जंगें लड़ी हैं और जंगें होती रहती हैं। इस बात को अगर लेके चला जाए तो कश्मीर आज़ाद हो सकता है, ये चाहते हैं। सर आज़ाद तो तब होना जब यूएन में या जब यूएन हिस्ट्री या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या फोरम इस बात को एडमिट करे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वो डिजर्व करता है। ना ही तो लोग कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का है और ना ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिजर्व करता है। इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, ये एक और खत्ते को अपने काबू में करके क्या करेंगे? जो पहले इनके पास कश्मीर है उसकी हालत आपके सामने। इस सिनेरियो में क्या किया जाए? ये जो आप पहले बात कर रही थी कि कश्मीर वाले खुद नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ आए या वो इंडिपेंडेंस है या फिर इंडिया के साथ मिल जाए, तो ये जो कश्मीर वालों का खुद का फैसला, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हमें ये जिद छोड़ देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें भी छोड़ देनी चाहिए, उनके हाल पे वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। अरे ऐसा क्या जुड़ा है? ऐसी कौन सी इगोइस्टिक सोच जुड़ी है हमारी कश्मीर के साथ कि हम उसके नाम पे हमेशा भड़क जाते हैं? देखा जाए वो मुस्लिम है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान मुसलमान तो 40% इंडिया में भी मौजूद है। इंडिया में भी मौजूद है, लेकिन इंडिया में जो मुस्लिम है आपको खुद को पता होगा कि वहाँ पे उन्हें बस नाम की आज़ादी, लेकिन उन्हें किसी काम की आज़ादी। सर मैं अभी आपको यहाँ पे खोल के वीडियो दिखा सकती हूँ या मैं आपको आफ्टर दिस शॉर्ट वीडियो दिखा देती हूँ कि वहाँ पे लिटरली बहुत से जर्नलिस्ट ने वहाँ के मुस्लिम से इंटरव्यू किया जिन्होंने ये राय दी कि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से अपने जो है ना काम से काम रखें। हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं और जितनी फैसिलिटीज और जितने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हमें यहाँ दिए जा रहे हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम यहाँ जिंदगी गुजारें, शायद हम वहाँ ना गुजार सकें और हम बिल्कुल सेफ है। हमारी फिक्र मत करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी और जीडीपी को देखें। तो ये सारी चीजें हमें हर दिन देखने के साथ, ये शायद हमारा मसला ये है कि हम पॉजिटिव नहीं देखना चाहते, हम नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर 10 बातें पॉजिटिव आ रही हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, एक नेगेटिव को पकड़ के हम बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा बना लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान और इंडिया के, ये बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, ये मसला चल रहा है। अभी उनका सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वो हमारे खिलाफ बोलते हैं और हम उनके खिलाफ बोलते हैं। ये नस्ल दर नस्ल ऐसे ही बातें चलती रहेंगी कब तक चलेगा? जब तक ये सारे इख्तिलाफात दूर नहीं होंगे, जब तक कोई हुक्मरान जाकर सीधा टेबल टॉक नहीं करेगा, तब तक ये बात कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ना हमें कश्मीर मिलेगा, ना ही इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी अच्छे होंगे। अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इसमें बेनिफिट भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। ट्रेड जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की अगर ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, उससे बड़ा बेनिफिट मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। शायद कि इससे बड़ा बेनिफिट हमारे पास है नहीं और हमारे पास और कोई चांस भी नहीं है। हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हम मिलकर काम करें, लेकिन देखें तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान से, और उनका नई से नई कोई ना कोई चीज वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये सियासत के रोले खत्म नहीं हो रहे, अगर जब तक इनके अपने डेवलपमेंट क्या होगी। बिल्कुल ऐसा ही सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अरसलान नाम है मेरा। अरसलान मेरा सवाल आपसे ये कि बिलावल भुट्टो ने यूएन के सामने एक चीज पेश की, एक दोबारा से हमेशा की तरह एक दोबारा से क्वेश्चन रेज किया, और वो ये था कि कश्मीर इशू पे हमेशा हम लोग बात करते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक्स पीएम की, उन्होंने भी ये क्वेश्चन रेज किया। अगर बात की जाए पीएम शहबाज शरीफ साहब की तो उन्होंने भी रेज किया, मगर कभी भी खासा पॉजिटिव रिस्पांस आगे से नहीं आया। वेस्टर्न कंट्रीज की बात हमेशा मानी और सुनी जाती है, बिलावल भुट्टो का ये कहना था, मगर जब भी कश्मीर का इशू पाकिस्तान सामने लाता है तो ये बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अगर इंडिया बात करे तो बहुत ज्यादा बॉदर किया जाता है, क्या वजह? बेसिकली मेरे नज़दीक इसकी वजह ये है कि इंडिया आपको जैसे पता है कि लार्जेस्ट मार्केट है और इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं, और डेट्स वाई ये है कि कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उनके साथ कट ऑफ करे, या उनके एम्बिशंस इंडिया में ज़्यादा है बनस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे इकॉनमी सफ़र कर रहे हैं। आपको पता क्राइसिस से हम सफ़र कर रहे हैं, और कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से।
तो बेसिकली इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और वहाँ पे लार्जेस्ट मार्केट है और वेस्टर्न के वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरेस्ट हैं। तो कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की खातिर अपने जो इंटरेस्ट एम्बिशंस है वो ख़राब नहीं करना चाहेगा। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी आपसी लड़ाइयों की वजह से वो वहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ठीक है सर, इंडिया को फेवर करने के लिए ये सारी वजूहात समझ आती है, मगर पाकिस्तान की बात सुनना ही ना, और अगर सुने कोई तो उसको इग्नोर कर देना, ये समझ नहीं आता। इसके पीछे क्या वजह है? मेरे नज़दीक इसमें हमारी खुद का ही फॉल्ट है, हमारे पॉलिटिशियंस का, कि बेसिकली हम लोग अभी भी आपस में ही लड़ रहे हैं। हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, ना हमारा अपने एम्बिशंस पे कोई फोकस है। हम आपसी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और इकोनॉमिक सफरेंस की वजह से हम वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, अपना जो मकाम है वो आलमी दुनिया में बना ही नहीं पा रहे। आपके नजदीक कभी कश्मीर इशू रिजॉल्व हो सकता है? मेरे नज़दीक कश्मीर इशू तभी रिजॉल्व हो सकता है जब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक और जो अपनी जो है स्टेबिलिटी प्रूव करे वेस्टर्न में या वर्ल्ड में। जब तक हम खुद स्टेबल नहीं होंगे हम कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं जा सकते कश्मीर की तरफ। कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा ही है सर। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के हर दिन मतलब खस्ता होते हुए हालात की, तो मुझे बताएं आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ कश्मीर इशू को साइड पे करके जो है ट्रेड शुरू कर देनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से ट्रेड हमें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा दुनिया में जहाँ भी ममालिक में जहाँ पे भी जंगें होती रही हैं उन्होंने आपस में ट्रेड बंद नहीं की, क्योंकि ट्रेड जब आप ट्रेड बंद कर देते हैं किसी मुल्क के साथ तो आप इसमें दोनों मुल्कों का ही नुकसान होता है और आप इस अच्छा खासा फ़र्क पड़ता असर पड़ता है। क्योंकि इंडिया को मतलब जैसा मर्जी है हमारे एनिमी हैं, लेकिन वो उनके बॉर्डर्स हमारे साथ अटैच होते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी वहाँ से जुड़ी हैं जियो बॉर्डर। मेरे नज़दीक ये है कि ट्रेड हमें शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन अगर वो कश्मीर के इशू को टेबल टॉप पे आते हैं, मगर अगर वो नहीं इस बात पे नहीं हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहिए तो हमें भी फोर्स नहीं करना चाहिए ट्रेड के लिए। और सर अगर बात की जाए, पहले तो आपने कहा कि हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, सर ज़रूरतमंद हम हैं इस वक्त, वो नहीं तो हमें हर तरह से मनाना है उन्हें, लेकिन हम अपनी अना से बाहर नहीं आ पा रहे। और दूसरी जानिब अगर बात करूं, आपने कहा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और उनको अभी तक कोई कर्ज नहीं है मुल्क से, बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन मुझे बताएं, हमारे मिनिस्टर्स को वैल्यू भी तो नहीं किया जाता, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि वो कोई भी स्टेटमेंट सामने रखते हैं वेस्ट की इतनी ज़्यादा मानी और सुनी जाती है दुनिया में, मगर हमारा कोई भी इशू हो तो उस पर ना OIC कोई एक्शन लेता है, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज कोई लेती हैं। US से भी वैसे दोस्त है लेकिन वहाँ आके वो भी बॉदर करना छोड़ देता है, क्यों? अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि सिंपल सी बात है कि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट और अपना मुकाम खुद नहीं बनाते, वर्ल्ड आपको ना रिस्पेक्ट देगा ना वो मुकाम देगा। जब आप खुद ही एक दूसरे की इम्पोर्टेंस कम करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपना मुल्क का इमेज खुद ही आप डैमेज करेंगे, तो दूसरे क्या आपको रिस्पेक्ट देंगे या वो मुकाम देंगे। और डेट्स यही रीज़न है कि हम अपना मुकाम खुद नहीं बना पा रहे और हम अपनी जो इमेज जो अपने मुल्क का इमेज है हमने खुद ही ख़राब किया हुआ है। ऐसा ही है सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के।